अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, क्या आज का इंसान डायनासोर्स, मैमथ या किसी कदीमी देवहीकल जानवर के साथ जिंदगी गुजार सकता है? यकीनन आपका जवाब नफी में होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरत जरूर होगी कि मौजूदा दौर के साइंसदान नापैद हो जाने वाले देवहीकल जानवरों को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश में मगन है। ये अमल किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है और इस मुहिम में कौन कौन से जानवरों के डीएनए से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, आइए इस पर तफसील से बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूनिकॉर्न की। यूनिकॉर्न एक देवमालाई घोड़ा तस्वुर किया जाता है जिसके सर पर एक सींग मौजूद होता है। कदीम किस्से कहानियों में आता है कि हजारों साल कबल यूनिकॉर्न इस दुनिया में पाए जाते थे, जबकि साइंस भी इसकी तस्दीक करती है। साइंसदानों के मुताबिक यूनिकॉर्न सी नस्ल से ताल्लुक रखने वाले एक जानदार जिसका नाम अलीज मोदेरियम साइबेरसम है, उसे जिंदा किया जा सकता है। इस जानवर को साइबेरियन यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। अल्दीर मोदेरियम दौरे हाजिर के गैंडे के आबाओ अजदाद में तस्वुर किए जाते हैं। ये जानवर आज से 3 मिलियन साल कबल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते थे। अलबत्ता 30,000 साल पहले ये मादूमियत का शिकार हो गए। बर्फीले इलाकों से मिलने वाले फोसिल से अंदाजा लगाया गया है कि साइबेरियन यूनिकॉर्न के डीएनए को दोबारा से तैयार करके इसे जिंदा किया जा सकता है, जिसके बाद साइंसदान एक अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं कि अलीज मोदेरियम साइबेरियम को जिंदा किया जा सके। साल 2018 में साइंसदानों ने इसके डीएनए पर तहकीक की तो ये मालूम हुआ कि इसकी नस्ल मौसमियाती तब्दीलियों की भेंट चढ़ी। अब देखना यह है कि क्या साइंसदान इस देवहीकल जानवर को जिंदा करने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं। प्यारे साथियों, अगला जानवर जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, इसे आरोचिस कहा जाता है। साइंस का मौक़िफ़ है कि आरोचिस एक ऐसा जानदार था जिसने इंसानी बका में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। इसकी अहमियत एक तरफ, मगर हमें यकीन है कि आपने इस जानदार का नाम तक नहीं सुना होगा, क्योंकि आरोचिस आज से कई हजार साल पहले मालूम हो चुके हैं। इस जानवर की हियत जंगली गाय से मिलती जुलती थी, जिसके सींग गैर मामूली हद तक बड़े हुआ करते थे। किसी जमाने में आरोचिस एशिया, यूरोप और अमेरिका के सब्जाजारों में पाए जाते थे और 1672 में मादूम करार दे दिए गए। नीदरलैंड, हंगरी और जर्मनी में इस जानवर को जिंदा करने के तजुर्बात जारी हैं। साइंसदानों का मौक़िफ़ है कि बहुत जल्द वो आरोचिस की नस्ल को तैयार कर लेंगे। इस मकसद के लिए आरोचिस से मिलते जुलते जानवरों के डीएनए तब्दील किए जा रहे हैं और साइंसदान पुर उम्मीद हैं कि आने वाले 10 सालों में वो एक ऐसा जानदार तख्लीक कर लेंगे जिसे आरोचिस पुकारा जा सकेगा। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये जानकर हैरत का झटका लगेगा कि साइंसदान टीरेक्स नामी डायनासोर को जिंदा करने के दर पे हैं। ये डायनासोर्स की सबसे खौफनाक और खूनखार नस्ल में से एक है। इसकी जिसामत 2 से 3 मंजिला इमारत के बराबर हुआ करती थी। दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाले ढांचों से यह अंदाजा लगाया गया कि इसकी नस्ल दोबारा से तैयार की जा सकती है। इसके कद काट के हवाले से यह बताया गया कि यह 20 फुट ऊंचा और 40 फुट लंबा होता था। इसके कवि होने का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसका सर 5 फुट के बराबर होता था, यानी एक पूरे इंसान के बराबर। यह डायनासोर 66 मिलियन साल कबल शहाब साकिब टकराने से फना हुए। इस जानवर को दोबारा से जिंदगी देना यकीनी तौर पर हम इंसानों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं होगा। यही वजह है कि बेशतर साइंसदान इस तहकीक को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनका मानना है कि अगर टीरेक्स नामी डायनासोर की नस्ल को दोबारा से तख्लीक किया गया तो ये देवहीकल जानवर क्या खाया करेंगे, कहाँ रहेंगे और क्या ये किसी की मिल्कियत होंगे। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक परिंदे की जिसे नापैद हुए कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। इस परिंदे का नाम एवोरी बिल्ड वुड पीकर है। आपको यह जानकर भी हैरत होगी कि इस परिंदे को दुनिया का सबसे बड़ा हुदहुद भी कहा जाता है, यानी यह हुदहुद की सबसे देवकामत नस्ल है। ये हुदहुद अमेरिका के जनूब मशरकी घने जंगलात में बसा करते थे। इनकी चोंच एवोरी यानी हाथी दांत से मुशाबहत रखती थी, जिसकी बिना पर इन्हें इसी नाम से मंसूब किया गया। दुनिया भर के मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यह हुदहुद आखिरी बार 1944 में देखा गया। जंगलात का कटाव इस परिंदे के लिए इंतहाई संगीन साबित हुआ और यह हमेशा हमेशा के लिए इंसानी नजरों से ओझल हो गया। ताहम इसको दोबारा से जिंदगी देने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में फिलिप सेडान नामी मारूफ माहिरीन हैवानात ने गिरां कदर काम किया है।
न्यूजी लैंड में कायम ओटागो यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात सर अंजाम देने वाले फिलिप सीडान का मानना है कि इस हुदूद के डीएनए की मदद से जल्द ही इसको दूसरी जिंदगी फराहम कर दी जाएगी, जबकि बेशतर साइंसदान ये कहते भी पाए गए हैं कि ये हुदूद दुनिया के किसी गुमनाम गोशे में आज भी जिंदा है, और अगर कोई शख्स इन्हें पकड़कर ओटागो यूनिवर्सिटी में जमा करवाता है तो उसे 50,000 अमेरिकी डॉलर्स बतौर इनाम दिए जाएंगे। पिछले 8 सालों में मुख्तलिफ अफराद की जानिब से कई जिंदा परिंदे ओटागो यूनिवर्सिटी लाए गए और ये क्लेम किया गया कि ये अवारी बिल्ड वुड पीकर्स हैं, मगर माहिरीन ने इन सब को रद्द कर दिया। शायद इनाम के लालच में कई अफराद फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये हुदहुद आज भी जिंदा है? अब जाहिर है इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही दे सकता है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं वूली मैमथ का। बैनुल अक़वामी जीनियात दानों की टीम ने कई बरस की मेहनत से दुनिया के कदीम तरीन मैमथ के डीएनए को निकाला और डीएनए के कई टुकड़ों को जोड़कर एक मुकम्मल जीनियाती सिलसिला यानी सीक्वेंस मुरतब कर लिया। 7 से 12 लाख साल कबल साइबेरिया के इलाके में घूमने फिरने वाले बालों से भरे 3 कदीम मैमथ के दांतों से यह डीएनए निकाला गया। इन सब में डीएनए के नामुकम्मल टुकड़े थे, ताहम बाद में इन्हीं में से एक मुकम्मल डीएनए मुरतब किया गया। इससे कबल एक घोड़े से अखज करदा डीएनए को कदीम करार दिया गया था, जो करीबन 5.5 से 7 लाख 80 हजार साल पहले हंसी खुशी रहा करता था। स्वीडन में कदीम जीनियात के माहिर लॉडलिन कहते हैं कि यह बहुत पुराना डीएनए है। बालों से भरे असली मैमथ दर हकीकत 8 लाख साल कबल नमूदार हुए थे और 4000 साल कबल सफ़े हस्ती से मिट गए थे, लेकिन माहिरीन ने बालों भरे इन अफरीद के जद्दे अमजद का डीएनए तलाश किया और वो भी बर्फानी इलाकों में ही रहते थे। इन्हें स्टीप या वूली मैमथ कहते हैं, जो 15 लाख साल कबल शुमाली अमेरिका पहुंचे थे। तहकीकी टीम ने 7 लाख साल पुराने और 10 लाख साल पुराने 2 मैमथ के दांतों से डीएनए निकाला और इनके टुकड़ों को जोड़ने का थका देने वाला काम शुरू किया, क्योंकि किसी भी दांत से मुकम्मल डीएनए नहीं मिल सका था। ये तमाम जानवर मुस्तकिल बर्फ में दबे थे और इसी वजह से इनके दांतों की जड़ में गोश्त और खून महफूज रह गया था। तहकीक से मालूम हुआ कि साइबेरिया में मैमथ की एक किस्म नहीं बल्कि कम से कम 2 अक़साम के मैमथ जिंदगी गुजार रहे थे। अब इन तैयारशुदा डीएनए की मदद से मैमथ नामी द्योहीकल जानदार को दोबारा जिंदा किए जाने का इम्कान है। मौजूदा दौर के हाथी का डीएनए कदीम दौर के मैमथ से 99% मिलता जुलता है। यही वजह है कि साइंसदान हाथी में मैमथ का डीएनए इंजेक्ट करके एक नया जानदार तख्लीक करने की कोशिश में है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में इजाफे का बायस भी जरूर बनी होगी। और अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।